ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज विश्व की स्थिति बहुत गंभीर है। विकास बहुत हो रहा है। इधर विभिन्न संप्रदाय अपना प्रचार तेजी से कर रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि धर्म भी बहुत बढ़ता जा रहा है, विज्ञान भी बहुत बढ़ता जा रहा है, फिर भी मनुष्य दुखी हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोनों तरफ कुछ कमियां हैं। मैं दूसरे संप्रदायों की बात छोड़ूं, आर्य समाज के विद्यार्थी जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं, पौराणिक गुरुकुलों में प्राय वेद पाठ ही सिखाया जाता है और वेदार्थ की प्रक्रिया है ही नहीं। वेदार्थ की प्रक्रिया ऋषि दयानंद ने प्रारंभ की थी। यद्यपि भाष्य तो पहले भी हुए हैं। स्कंद स्वामी का भाष्य था, सायण का भाष्य था, महीधर का भाष्य था, उम्बट का था, इनका भाष्य था, लेकिन परंपरा में वेद का अर्थ कोई नहीं करता था। ऋषि दयानंद के समय में तो यहाँ तक प्रचलित था पौराणिकों की वेद का अर्थ होता ही नहीं है, वेद का अर्थ तो ब्रह्मा जी जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। ये भारत का सौभाग्य था कि ऋषि दयानंद ने वेदों का अर्थ करने की परंपरा को प्रारंभ किया, जो परंपरा ऋषियों के वालों हो गई थी। और इस परंपरा के लिए गुरुकुल खोले। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल खोला, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने गुरुकुल खोला, अपना सर्वस्व दान दे दिया। उनका उद्देश्य था कि गुरुकुलों से निकले हुए ब्रह्मचारी वेद विद्या का संपूर्ण भूमंडल में प्रचार करेंगे, क्योंकि ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा था कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। उन्होंने नहीं कहा सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है, न ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म कहा, न व्याकरण का, न निरुक्त का, न दर्शन का, इनमें किसी का पढ़ना पढ़ाना उन्होंने परम धर्म नहीं कहा। सत्यार्थ प्रकाश में पाठ्यक्रम दिया, उसमें बहुत सारे ग्रंथ दिए, लेकिन वेद सर्वोपरि था। सर्वोपरि इसलिए था कि वेद ईश्वर की वाणी है। तो ईश्वर की वाणी को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म बताने वाले हजारों वर्षों में केवल और केवल ऋषि दयानंद थे, और हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। हम अनुयायियों ने यही छोड़ दिया। क्या पकड़ा? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इससे पहले तीसरा नियम है। इससे पहले दूसरे नियम है। उन नियमों को छोड़ दिया, अर्थात जड़ को छोड़ दिया और फल खाने की इच्छा करने लगे। छठा नियम तो फल है। तो जो गुरुकुल वेद पढ़ने के लिए बनाए गए थे, वे गुरुकुल व्याकरण मात्र तक सीमित रह गए, कोई दर्शन तक सीमित रह गए, और व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, पर यह मुख तो कुछ बोल ही नहीं रहा है।
महाभाष्य पर्यंत व्याकरण पढ़ लिया, फिर भी मुख बोलता नहीं है, व्याकरण बोलता नहीं है वेद क्या है। कोई व्यक्ति अगर बहुत जानता हो, उसके पास व्याकरण को मुख कहे या व्याकरण को टॉर्च कहे। व्याकरण टॉर्च है जो शब्दों को दिखाता है, शब्दों के अंदर छिपे हुए विज्ञान को दिखाता है। तो टॉर्च तो हमारे यहां बहुत बिक रही है या बांटी जा रही है, लेकिन टॉर्च से देखना नहीं सिखाया जा रहा किसी को। परमात्मा ने आंख दी, लेकिन आंख देख नहीं पा रही, तो उस आंख का प्रयोजन क्या है? जरा देखिए कि जिसकी अंदर की आंख नहीं हो तो उसकी बाहर की आंख भी गोलक नहीं देख पाते। गुरु विरजानंद जी की बाहर की आंखें नहीं थी, लेकिन उनकी अंदर की आंखों ने शास्त्रों को भी देखा, समाज, राष्ट्र और विश्व की अवस्था को भी देखा। उस समय आर्यवर्त की दुर्वस्था को देख करके वो दुखी होते थे। जिस दुर्वस्था को और जिस आर्यवर्त के भविष्य को वो देख रहे थे, वो बड़े बड़े आंखों वाले नहीं देख पा रहे थे, राजे महाराजे नहीं देख पा रहे थे, बड़े बड़े समाज सुधारक नहीं देख पा रहे थे, जो गुरु गिरिजानंद जी महाराज देख रहे थे। इसलिए उन्होंने गुरु जी ने दक्षिणा मांगी थी ऋषि दयानंद से। आज बड़े बड़े व्याकरण की उपाधियां लेकर के, बहुत प्रकाश लेकर के व्याकरण का, शब्द शास्त्र का, वेद के शब्दों को नहीं समझ पा रहे, तब उसका प्रयोजन क्या है? दर्शन भी वेद के उपांग हैं। उपांग पढ़ते पढ़ते जीवन बीत गया, लेकिन वेद तक नहीं पहुंचे। मुख्य उद्देश्य वेद था। ऋषि दयानंद वेद का पढ़ना पढ़ाना धर्म कहते तब भी चलता, लेकिन परम धर्म कहा। इसके ऊपर कोई शब्द नहीं हो सकता। वेद की महत्ता बताने वाला ये तीसरा नियम है, इससे बड़ी महत्ता बताने वाला कोई और शब्द नहीं हो सकता, प्रयोग कोई वाक्य नहीं हो सकता कि इसमें सब सत्य विद्या है। कोई विद्या ऐसी नहीं है जो इसमें नहीं है। ऐसा होता तो सब नहीं लगाते, ये लिखते वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और वेद में किससे कहानी होती है तो ये नहीं कहते वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वे कहते वेद विद्याओं का पुस्तक, वेद सब विद्याओं का पुस्तक है या वेद विद्याओं का पुस्तक है, ये नहीं कहा। ऋषि दूर दृष्टा होते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अर्थात इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी नित्य विद्या नहीं है जो वेद में नहीं है, ये ऋषि दयानंद कहना चाहते हैं। और ऋषि दयानंद मन से नहीं कह रहे, भगवान मनु से यही मान्यता है, सर्व ज्ञानमयो ही सह। सब ज्ञानमय है वेद, संपूर्ण ज्ञान वेद में है। वेदोखिल धर्म मूलम। तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए ऋषियों ने दूसरे ग्रंथ लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। वो भी हम नहीं समझ रहे। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ ही लिखे गए। मनुस्मृति अलग ग्रंथ है। वेद के बाद सबसे पहले ग्रंथ मनुस्मृति आया। मनुस्मृति का तो धातु कर दिया डॉक्टर सुनील कुमार जी ने, बहुत अच्छा किया। ब्राह्मण ग्रंथ आए वेद को समझने के लिए, आरण्यक आए वेद को समझने के लिए, दर्शन आए वेद को समझने के लिए, उपनिषद आए वेद को समझने के लिए, और निरुक्त वेद को समझने के लिए, फिर व्याकरण अंत में। अब व्याकरण तक तो रहे, शब्द ज्ञान बहुत है, लेकिन शब्द के बाद शब्द किसको कह रहा है, किसकी व्याख्या कर रहा है, ये पता नहीं लग रहा। तो ऐसी स्थिति में कुछ गुरुकुल के ब्रह्मचारी व्याकरण पढ़ने के बाद फिर ये सोचते अब हम क्या करें।
जो गुरुकुल खोल लेता है उसको तो दान दक्षिणा मिल जाती है, उसका जीवन यापन हो जाता है, ब्रह्मचारियों को तैयार कर देता है। अच्छा है, करना भी चाहिए। जो व्याकरण पढ़ रहा है वो भी समाज की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। वो भी तो नहीं जा सकता था, स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता, अपने सरकारी नौकरी की तैयारी करता, सुखी जीवन जीता, लेकिन उसको छोड़ करके तपस्वी जीवन जी रहा है गुरुकुल का बन जाए। और जो आचार्य इसको पढ़ा रहा है वो भी तपस्वी जीवन जी रहा है। परंतु ये तपस्या किसके लिए है? अगर ये तपस्या समाज सुधार के लिए, तो समाज सुधार व्याकरण से नहीं होगा, वेद से होगा, दर्शन से भी समाज सुधार नहीं होगा, वेद से होगा। अंतिम तो वेद है। अगर वेद की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा वेद का ज्ञान देता ही क्यों? व्याकरण का ज्ञान दे देता, दर्शन का ज्ञान दे देता, योग दर्शन का ज्ञान दे देता। योग दर्शन वाले सोचते हैं कि बस उन्हें तो मोक्ष मिल गया और बाकी जरूरत है नहीं, तो परमात्मा भी योग दर्शन का ज्ञान दे देता। क्यों? वेद की आवश्यकता क्या थी? सारे ऋषि मुनि वेद की महिमा क्यों कहते रहे? वस्तुतः ये तो सभी साधन है, दर्शन साधन है, उपनिषद साधन है, ब्राह्मण ग्रंथ साधन है, नृत्य साधन है, व्याकरण साधन है। हमने साधनों को साध्य मान लिया और साध्य मान करके सोचने लगे कि अब हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हो गए। पौराणिक जैसे कहते हैं ना अद्वैतवादी, अहम ब्रह्मास्मि, ये रोग हमारे यहाँ भी है कि हम तो ब्रह्म से बात करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, अब किसी की चीज की जरूरत ही नहीं, वेद की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ विवेकशील ब्रह्मचारी हमसे पूछते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि वे देखते हैं गुरुकुल के बाद कुछ ब्रह्मचारी तो फिर सर्टिफिकेट के चक्कर में 10वीं की परीक्षा देते हैं, 12वीं की देते हैं, फिर अपना देखते हैं जुगाड़ सांसारिक जीवन जीने का। जिए सांसारिक जीवन, कोई बात नहीं, होना चाहिए। लेकिन जो गुरुकुल में पढ़ा था उसकी उपयोगिता क्या रही? उसकी उपयोगिता ये थी कि वो व्याकरण पढ़ करके, निरुक्त पढ़ करके वेद को समझते, और वेद में सब सत्य विद्या है तो सब सत्य विद्याओं को समझते, सब सत्य विद्याओं को समझते तो संसार के लिए एक विद्या, एक विज्ञान, व्यवस्थित मार्ग प्रदान करते, शिक्षा पद्धति प्रदान करते कि ऐसे चले संसार, तो सुखी हो सकता है। वेद का उपदेश ईश्वर ने क्यों दिया? वेद का उपदेश दिया कि ताकि मनुष्य जाति इस संसार में सुख पूर्वक रह सके और सुख पूर्वक रहते हुए मुक्ति को भी प्राप्त कर सके। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, यह दृश्य संसार है, भोग और मोक्ष दोनों के लिए है। भोगे न पवर, भोग के द्वारा पवर्ग, संसार को भोगते हुए पवर्ग को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। कब प्राप्त होगा? जब वो संसार को जान लेगा, प्रकृति, जीव, ईश्वर तीनों का पृथक पृथक साक्षात कर लेगा। वो बिना वेद के संभव नहीं। कोई सोचता है कि योग सूत्रों को जानने से संभव हो जाएगा, वो कल्पना है उसकी, क्योंकि उसमें स्वाध्याय है। एक नियम में स्वाध्याय अर्थ ही वेद का पढ़ना है, स्वयं को पढ़ना और वेद का पढ़ना है। वेद को पढ़े बिना योग दर्शन को 1000 बार पढ़ लो, मुक्ति नहीं हो सकती, ना योग सिद्ध हो सकता, क्योंकि वेद के बिना सृष्टि कोई नहीं आ सकता। तो जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, उनके पास एक प्रकाश है शब्दों को समझने का। आंखों के पास प्रकाश है, आंख देख रही, आंख में देखने की क्षमता, आंख में ज्योति है, अच्छी है, परंतु वह ज्योति को आंख बंद करके बैठ जाए तो ये ज्योति हमारी पलकों के भीतर ही रहेगी। व्याकरण पढ़ के बैठ जाए, भले ही कितने वैयाकरण बन जाए, कितने वैयाकरण बना लें, पर ये समझे कि हमारी स्थिति वही है जैसे दृष्ट
अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति भी आंख बंद करके, पलके बंद करके बैठा है, देख कुछ नहीं रहा। टॉर्च हमारे पास भी है व्याकरण की, और टॉर्च बहुतों के बांट रहे हैं, पर दिखा कुछ भी नहीं है। उस टॉर्च का क्या लाभ? तो जो हमसे पूछते हैं हम क्या करें, हम उनसे कहेंगे व्याकरण पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। व्याकरण की प्रक्रियाओं में भी वैज्ञानिकता ढूंढो। जैसे गति के अर्थ में बहुत सारी धातुएं हैं, तो देखो कि वेद में ये धातु कहां कहां प्रयोग हो रही है, किस किस कर्ता के साथ प्रयोग हो रही है। गति अर्थ में 122 धातुओं का प्रयोग है वेद में। वो एक ही प्रकार की गति तो नहीं बताएंगे, एक ही प्रकार की गति होती तो 122 शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता ईश्वर को नहीं होती। इसका अर्थ है कि 122 प्रकार की गतियां हैं। मेढक अलग तरह से गति करता है, मनुष्य की गति अलग प्रकार से है, मछली की गति अलग है, बंदर की अलग है, सांप की अलग है। नदी बहती हुई नदी की गति अलग है, झरने की अलग है, किसी मटके में से पानी रिस रहा उसकी गति अलग है, आसमान से बादल से पानी बरसता उसकी गति अलग है। तो गति बहुत प्रकार की। तो इस गहराई में जाकर के व्याकरण को पढ़े। वेद में एक मंत्र आता है, वायवा दर्शते में सोमारंकृता तेषाम पाय श्रुति। हम ऋग्वेद के पहले मंडल के दूसरे सूक्त का पहला मंत्र है। उसमें ऋषि आनंद ने अर्थ कर दिया कि वायु ने ही संसार को सजा रखा है। इसका अर्थ किसी ने नहीं किया, ऋषि आनंद ने किया, वो समझ में नहीं आया। कोई बताए इस हवा ने कैसे संसार को सजा रखा है? फिर बताएंगे हवा से हम जीवित हैं, वनस्पति जीवित है। अरे इतना ही थोड़ी संसार है, संसार ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। वहां देखो वायु वागतौ अर्थ वागतौ धातु के क्या क्या अर्थ है। व्याकरण को विज्ञान की दृष्टि से पढ़ो, धातु पाठ मिला करके पढ़ो। और विभिन्न कौशलों में देखो कि गति गंधन है, वो धातु किस किस अर्थों में प्रयुक्त हो रही है, तो वैसा वैसा अर्थ निकलेगा। ऐसे अग्रणी प्रवर्ती अग्नि, वहां अग्रम यज्ञ प्रणीयते निरुक्त कहता है, तो वहां भी देखिए कि ये क्या कह रहा, अग्नि क्या इस आग के लिए है। तो व्याकरण को विज्ञान की दृष्टि से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, अपने आचार्यों से प्रश्न करना सीखो। और आचार्यों को भी चाहिए कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो लज्जित नहीं हुए, वो भी इसमें खोज करें आगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आपका काम वेद की रक्षा करना है, आपका काम वेद की विश्व में प्रतिष्ठा करना है। इसलिए आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जो वेद की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं वो संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि आज संसार को सबसे अधिक कोई आवश्यकता है तो वेद की आवश्यकता है, वेद की विद्या की आवश्यकता है, वेद विज्ञान की आवश्यकता है। तो व्याकरण को जिस प्रकार से समझा जाएगा तो वह वैदिक पदों के अर्थ करने के योग्य हो जाएंगे। आज क्या हो गया है कि बहुत व्याकरण पढ़ने के बाद भी मंत्र का अर्थ नहीं हो सकता उससे। तो मंत्र का अर्थ नहीं हुआ, मंत्र का हुआ, पदों का अर्थ नहीं किया, निरुक्त पढ़ लिया, तो उस निरुक्त पढ़ने से, व्याकरण पढ़ने से फायदा क्या हुआ? इसलिए व्याकरण पढ़े, गंभीरता से पढ़े। और व्याकरण के साथ साथ आपको समय मिले तो फिजिक्स पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा 1 घंटा समय दें उसको, ताकि आप जान सकें कि आप कहां बैठे हैं, किस लोक में बैठे हैं, किस वायुमंडल में बैठे हैं, किस जल का पान कर रहे हैं, किस अन्न का पान कर रहे हैं, किस गैलेक्सी में बैठे हैं, क्या सूर्य है, क्या तारे हैं, क्या पृथ्वी है,
क्या हवा है, क्या जल है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। शरीर कैसे काम कर रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबका मैकेनिज्म क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तभी आपको परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मालूम पड़ेगा, उसकी महिमा पता चलेगी। तो व्याकरण पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आधुनिक विज्ञान पढ़े, क्योंकि प्राचीन विज्ञान के ग्रंथ लुप्त हो गए, चुरा लिए गए, जला दिए गए। अब ऐसा तो क्षमता रही नहीं कि वेद मंत्रों में से निकाल ले, ब्राह्मण ग्रंथों में से निकाल ले। हमने प्रयास किया है लेकिन वो भी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कहूंगा, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको वह समझ में भी आएगा। वेद विज्ञान आलोक समझ में तभी आएगा जब आप इस प्रकार से व्याकरण पढ़ेंगे। अन्यथा व्याकरण पढ़ लेंगे, रट लेंगे, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, इतना ही समझ लेंगे, कैसे सिद्धि हो रही है, कैसे सूत्र काम कर रहे इतना ही समझेंगे, तो वेद विज्ञान वालों को समझ में नहीं आएगा। तो वेद समझना में, वेद भी समझ में नहीं आएगा। धातु के या किसी शब्द के अंदर गहराई में उतरना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। नहीं उतरेंगे तो क्या होगा? कहीं अशुद्ध दिया तो आपको सीधा घोड़े पर नजर जाएगी कि घोड़ा लिखा हुआ है। कहीं गौ दिख गया तो सीधा गाय पर नजर जाएगी, गाय का लिखा हुआ है। एक बात मन में बैठा लीजिए और अपने आत्मा से पूछिए, अपने आचार्यों से पूछिए कि नाम लोक से वेद में गए कि वेद से लोक में आए। कोई आचार्य नहीं कह सकता कि लोक से वेद में गए, तो लोक में जो अर्थ देखते हैं वो वेद में क्यों घटाते हैं? ये मन में गांठ बिठा लीजिए कि वेद में शब्द थे, तब लोक में कोई जानता ही नहीं था। लोक में नामकरण हुआ ही नहीं था किसी का। वेद में से शब्द देख करके वो लोक में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो वेद के शब्दों को लोक की दृष्टि से कैसे देखते हैं? लोक से वेद का अर्थ मत करिए, वेद से लोक को समझने का प्रयास कीजिए। अगर वेद में गंगा का नाम है तो मत देखिए, मत सोचिए कि ये गंगा नदी का नाम वेद में है। ऐसे ही तो मुसलमान कहते हैं मदीना वेद में है। वो शतम अदीना म को आ से जोड़ के भी मदीना बना देते हैं। एक रामपाल दास है ना जो जेल में बैठा, कबीर मनीषी, उसको कबीर मनीषी कर दिया। जहां ऐसे ऐसे पाठक हों वहां वेद तो बेचारा रोएगा, क्या बताएगा, क्या अपनी विद्या का प्रकाश करेगा। ऐसे ही हमारे यहां भी पैदा हो गए। तो व्याकरण पढ़ें, गहराई से पढ़ें। व्याकरण आधार है, आप बहुत अच्छी सिद्धि कर सकते हैं। बहुत सूत्र याद है, पाणिनि के पंच उपदेश सब कंठस्थ है, महाभाष्य पर भी आपका पूरा अधिकार है। परंतु इन सब का आपसी तालमेल करते हुए वैज्ञानिक दृष्टि नहीं अपनाई तो सारे पंच उपदेश बेकार हो जाएंगे। किसी भी शब्द में जाते ही उसका अर्थ वेद से करने के प्रयास करें। वेद से अर्थ नहीं होता तो ब्राह्मण ग्रंथ से करने का प्रयास करें। ब्राह्मण ग्रंथ से नहीं होता है तो निरुक्त से करने का प्रयास करें। निरुक्त से नहीं होता है तो व्याकरण से करने का प्रयास करें। और किसी से नहीं होता तो साधना करें। साधना, ये साधना बहुत आवश्यक है। अगर साधना वेदार्थ में सहायक नहीं है, अगर किसी की योग साधना वेद मंत्र का प्रकाश नहीं कर पाती है, वेद विद्या का प्रकाश नहीं कर पाती है, सृष्टि का ज्ञान नहीं कर पाती है,
तो वो साधना नहीं है, वो समय नष्ट करना। या तो समय नष्ट करना, या हमें भ्रम हो गया है कि हम बहुत योगी हैं, या फिर दिखावा कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, ताकि दान दक्षिणा अच्छी मिले। तो वेद पढ़ने का सबसे पहले वेद से वेद का अर्थ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ से वेद का अर्थ, फिर निरुक्त से वेद का अर्थ, फिर व्याकरण से वेद का अर्थ, कहीं बस नहीं चली तो फिर साधना। साधना शब्दों की गहराइयों में जाएगी, साधना पदार्थ का साक्षात्कार कराएगी। शब्द तो गौ है, लेकिन साधना गौ नामक पदार्थ का साक्षात कराएगी, तो साधना है। तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से फिर ये कहूंगा कि जो पढ़ रहे हैं उसको मन लगा के पढ़े, ऊहा से पढ़े। ऊहा बिना कोई शास्त्र समझ में नहीं आता, कोई विद्या समझ में नहीं आ सकती। और ऊहा किसी को दी नहीं जा सकती। सुतर्क की क्षमता किसी पे विकसित नहीं की जा सकती, वो प्रभु प्रदत्त होती है। और प्रभु से कब मिलती है वो? जब हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं हो, कामुकता नहीं हो, अर्थ का लोभ नहीं हो, यश का लोभ नहीं हो, तो हमारे अंदर पवित्र ऊहा का विकास होगा, सुतर्क का विकास होगा। लेकिन हमारे अंदर ये भावना है कि हम विद्या पढ़ के बहुत पैसा कमा लें, हमारा सब जगह यश हो गए, या और कुछ गलत उद्देश्य हो, तो ऐसा अपवित्र हृदय, अपवित्र मस्तिष्क, अपवित्र अंतःकरण कभी भी विद्या का प्रकाश नहीं कर सकता। मैं तो ऋषियों के एक एक कथन पर पूर्ण विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। भगवान मनु ने ऐसे ही लिख दिया, अर्थ कामेश्वर सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म विद्या समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो अर्थ और काम में आ सकते हैं। काम का अर्थ केवल यौन इच्छा नहीं है, यौन इच्छा तो सबसे बड़ा काम है, बाकी यश की भी इच्छा होती है, सम्मान की इच्छा होती है। इन इच्छाओं में लोग फंस जाते हैं, तो फिर उसके सामने वेद विद्या का प्रकाश नहीं हो पाता, किसी भी विज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता। तो आइए ब्रह्मचारियों, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने घर परिवार छोड़ा है, आप भी परिवार में सुख शांति से रह सकते थे, वैभव में रह सकते थे। कई गुरुकुलों की तो ये स्थिति होती है, वहां भोजन का स्तर भी बहुत निम्न होता है, रहने की भी बड़ी समस्या होती है, फिर भी आप तप कर रहे हैं, तो उस तप का पूरा उपयोग करें। कठोरता से यम नियमों का पालन करने का प्रयास करें, उपासना करें। उपासना दिखावे की नहीं, वास्तव में उपासना करें, जिससे पवित्रता का संचार हमारे अंदर हो। कोई इस पवित्रता को अनुभव करे ना करे, आपको खुद अनुभव होना चाहिए। और अपने हृदय की पवित्रता, अपने हृदय की कलुषता, इन दोनों का अनुभव हमको स्वयं को ही होता है। हम किसी को भी दिखा के भ्रमित कर सकते हैं, आडंबर करके किसी को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को कभी मूर्ख नहीं बना सकते। हमारा आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है। ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना सकते। ईश्वर मुनि हमारे अंदर बैठा हुआ है। भगवान मनु ने कहा कि मुनि हमारे अंदर बैठा है। उस मुनि को साक्षी मान करके हर काम करिएगा। जब आपका व्याकरण पूरा हो जाए तो आपको कोई अच्छा निरुक्त पढ़ाने वाला हो तो निरुक्त पढ़िए, नहीं तो हमारा निरुक्त आ रहा है, उस निरुक्त को पढ़ने से आपकी ग्रंथियां खुल जाएंगी। फिर हम बताएंगे आपको आगे क्या करना है। तब तक धैर्यपूर्वक
मन लगा के पढ़ते रहिए। आज इतना ही। ओम शांति।